एक छोटे से गांव में, जहां हवा में गुड़हल की खुशबू घुलती थी और पेड़ पर झूले चिड़ियों का संगीत बनाते थे, रहता था एक मासूम बालक, चिंटू। उसके भूरे आंखों में जिज्ञासा झिलमिलाती थी और बाल हवा में फहराते थे, मानो कहानी सुनाने को बेताब हों। चिंटू हर पल को जिंदगी से भर लेता था, चाहे वो नदी में मछलियों से बात करना हो या पेड़ों की कहानियां सुनना। एक शाम, जब सूरज सुनहरे रंगों में डूब रहा था, चिंटू बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके बगल में चाची गुड़गुड़ी गा रही थी। गाना खत्म हुआ तो चिंटू ने पूछा, चाची, पेड़ क्या सोचते हैं? चाची मुस्कुराई और बोली, बेटा, पेड़ तो चिड़ियों का चौपाल होते हैं। वो उनकी बातें सुनते हैं, उनके गीतों पर झूमते हैं। पेड़ ही बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं। उस रात चिंटू पेड़ से बात करने की सोच ही रहा था कि हवा में पंखों की सरसराहट हुई। पेड़ पर दर्जनों चिड़ियां इकट्ठा हो गईं। उनकी चहचहाहट में चिंटू को कहानियां सुनाई दीं। वो कहानियां जंगल की, पहाड़ों की, नीले आसमान की। वो कहानियां खुशियों की, गमों की, सफरों की। चिंटू सुनता रहा। उसकी भूरी आंखें चौड़ी हो गईं। उस रात से बरगद का पेड़ चिंटू का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। सुबह चिड़ियों के साथ उठता, रात उनके संगीत में सो जाता। वो उनकी भाषा सीख रहा था, उनकी चिंताओं को समझ रहा था। उसने जाना कि बूढ़ी चिड़िया अपने अंडे की चिंता में है, नन्ही चिड़िया को उड़ने का डर है और चिड़ियों का राजा बड़ी शान से बातें करता है। एक दिन बड़ी चिड़िया चिंतित थी। उसके घोंसले के पास बिल्लू घूम रहा था। चिंटू डर गया, पर वो तुरंत समझ गया कि क्या करना है। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और बिल्लू को भगाने का नाटक बनाया। बच्चे चिल्लाए, पत्थर फेंके और बिल्लू डर कर भाग गया। बड़ी चिड़िया खुशी से चहचहाई और चिंटू को एक छोटा फल गिराया, मानो शुक्रिया कहने के लिए। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते। चिंटू चिड़ियों का रक्षक बन गया। वो गांव के लोगों को समझाता कि चिड़ियाओं हमारे दोस्त हैं, वो पेड़ों के संगीतकार हैं। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए। अब वो चिड़ियों को परेशान नहीं करते थे, बल्कि उनकी रक्षा करते थे। एक सुबह बरगद के पेड़ पर त्योहार का माहौल था। चिड़ियों ने खुशियों से चहचहाया। पता चला कि नन्ही चिड़िया ने उड़ना सीख लिया था। उसने पहली बार बरगद के ऊपर से आसमान छुआ था। चिंटू उसकी खुशी में झूम उठा। उसने जाना कि खुशियां बांटने में ही असली खुशी मिलती है। रात को जब आसमान पर तारों का चौपाल सजा था, चिंटू बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने आंखें बंद कर लीं और चिड़ियों की चहचहाहट सुनी। उसमें पेड़ों की सरसराहट भी मिली थी, मानो वो सब कह रहे हों, चिंटू, तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। चिंटू मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक थी, चिड़ियों की कहानियों से भरी। उनके साथ ही चिंटू और चिड़ियों की दोस्ती गांव में मिसाल बन गई थी। हर कोई जानता था कि चिंटू चिड़ियों का हमदर्द है और चिड़ियाओं चिंटू के लिए गाती हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। हवा जोर से गरजी, बिजली कौंधी और बारिश की झड़ी लग गई। पेड़ हिल गए और चिड़ियों के घोंसले खतरे में आ गए। चिंटू घबरा गया। वह जानता था कि उसे कुछ करना है। उसने जल्दी से गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे मदद मांगी। बच्चे भी चिड़ियों के बारे में चिंतित थे। मिलकर उन्होंने एक बड़ा कपड़ा उठाया और पेड़ों के नीचे खड़े हो गए। कपड़े को तूफान से बचाने के लिए इस्तेमाल किया। हवा और बारिश तेज थी, लेकिन चिंटू और बच्चे हार नहीं मानते थे। वे घंटों तक पेड़ों के नीचे खड़े रहे, चिड़ियों के घोंसलों की रक्षा करते हुए। आखिरकार तूफान शांत हो गया। सूरज निकला और एक खूबसूरत इंद्रधनुष आकाश में छा गया। चिड़ियाओं अपने घोंसलों में लौट आईं। उनकी चहचहाहट में चिंटू और बच्चों के लिए धन्यवाद का गीत था। गांव के लोग भी उनकी बहादुरी से खुश थे। उन्होंने उनकी प्रशंसा की और चिड़ियों की रक्षा का वादा किया। इस घटना के बाद चिंटू और चिड़ियों के बीच का बंधन और मजबूत हो गया।